क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। मैंने सोचा कल के मैच से पहले एक छोटा सा वीडियो कर दूं। दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात कि आप लोग सब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए। इसी तरह चैनल को आगे बढ़ने में मौका मिलेगा। आप लोग का साथ रहा तो इसी तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि कल जो मुकाबला है दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश और इंडिया दोनों पहला मैच जीत कर आ रहे हैं इस सुपर फोर मुकाबले में। जो टीम ये मुकाबला जीतता है फाइनल में लगभग अपना जगह पक्का कर लेगा। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि इसलिए ये मुकाबला जो कल होने वाला है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और बांग्लादेश दोनों के लिए। ओवरऑल टी20 क्रिकेट में, बायलैटरल टी20 क्रिकेट में या टी20 क्रिकेट में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इंडिया का पलड़ा भारी है। बांग्लादेश ने इंडिया को सिर्फ एक बार टी20 क्रिकेट में हराया है। तो आई थिंक दैट ये चीज़ हमें एक एडवांटेज देता है कि आपको सिर्फ आपका जो रिकॉर्ड है ओवरऑल वो बांग्लादेश के खिलाफ टी20 क्रिकेट में बहुत ज़बरदस्त है। वनडे क्रिकेट में जो है हम दोनों के बीच में फिर भी थोड़ी बहुत आपको पता चलता है कि जो लेवल है वो बराबर हो सकता है, क्योंकि वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश काफ़ी बार compete करता है भारत के साथ। टी20 क्रिकेट में भारत का पलड़ा एकदम ज़बरदस्त रहा है और भारी रहा है। तो आई थिंक दैट दैट इज समथिंग दैट इंडिया विल थिंक अबाउट बिफोर दे गो इनटू दिस मैच। टीम में कोई बदलाव होते हुए मैं नहीं देखता हूँ। आई थिंक दैट यू प्ले द सेम 11। मैंने जैसे कहा टूर्नामेंट के बाद में आपको सोचना पड़ेगा कि आपके टी20 के 11 में आप अर्शदीप सिंह और एक और ऑलराउंडर को कैसे फिट कराओगे। ये बात की बात है, ये टूर्नामेंट के बाद आपको सोचना है। 15 जो टी20 मुकाबले हैं टी20 वर्ल्ड कप से पहले आपको तब सोचना है। बांग्लादेश की जहाँ तक बात है, दे आर कमिंग ऑफ अ वेरी गुड विन अगेंस्ट श्रीलंका, सो दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या होता है इस मुकाबले में उस लिहाज से। जहाँ तक बात है इस टूर्नामेंट के बाद 2 तारीख से 2 अक्टूबर से होगा इंडिया वेस्ट इंडीज का टेस्ट सीरीज। पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद में है। तो उस टेस्ट सीरीज के लिए पहले से ही बातें शुरू हो गई कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और एक बात साफ हो रही है कि ऋषभ पंत शायद पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, या शायद दोनों टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में खेला जाएगा, शायद दोनों टेस्ट मैच के लिए ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं होंगे। आपको पता ही है इंग्लैंड में उनको चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो आखिरी टेस्ट मैच भी नहीं खेले थे और उसके बाद जो है वो फिर अब वेस्ट इंडीज वाले टेस्ट सीरीज में भी उनका पता नहीं कि वो फिट होंगे नहीं होंगे। अभी भी वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में है, तो इंतजार करना पड़ेगा। बाकी टीम की जहाँ तक बात है, मतलब आप समझ आए कि जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स थे जो इंग्लैंड गए थे, जो इंग्लैंड में जो भारत की टीम गई थी टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, उस टीम से अगर मैं बात करूं तो कुछ बदलाव होंगे और वो बदलाव टैक्टिकल है, ना कि कुछ और। अब अगर मैं उस स्क्वाड के ऊपर नज़र डालूं तो उस स्क्वाड में मुझे लगता है कि आप इंडिया का जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें से शुभमन गिल होंगे, जायसवाल होंगे, जुरेल नंबर 1 विकेट कीपर हो जाएंगे, राहुल होंगे, साई सुदर्शन होंगे और उसके बाद जडेजा होंगे, नीतीश कुमार रेड्डी को भी होना चाहिए, वॉशिंगटन सुंदर। तेज गेंदबाजों में मुझे लगता है कि आकाशदीप नहीं होंगे, वो फिट नहीं है। बुमराह शायद होंगे शायद नहीं होंगे, कुलदीप यादव होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, हर्षित राणा शायद होंगे। जो नहीं होंगे उसमें से अंशुल कंबोज नहीं होंगे, शार्दुल ठाकुर नहीं होंगे, और अर्शदीप सिंह का भी 50-50 है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं करुण नायर का पत्ता कट जाएगा। जो उन्होंने कहा था क्रिकेट को मुझे एक और चांस दो, मुझे लग रहा है कि सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट उनसे आगे बढ़ चुके हैं। बात ये चल रही है कि शायद देवदत्त पडिक्कल आ जाए उनके जगह पर आपके पास पहले ही साई सुदर्शन का एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन है। रजत पाटीदार का जो है का ऑप्शन भी था, बट उनके तरफ नहीं जाएंगे। तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू these are the things that we need to think about कि आप जो है कि आप जो है वहाँ पर करुण नायर के जगह पर आप देवदत्त पडिक्कल को लेके आएंगे। एक बात और भी है कि शायद नारायण जगदीशन जो पंत के जगह पर आए थे वो शायद कंटिन्यू करेंगे टेस्ट स्क्वाड में एज सेकंड विकेट कीपर। सो दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। और अक्षर पटेल होंगे, एक तेज गेंदबाज, आप कम भी खिला सकते हो। आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज दोनों फिट एंड मतलब रेडी है, रेडी टू फायर ऑन ऑल सिलेंडर्स। तो आपके पास वो ऑप्शन है। अक्षर पटेल भी होंगे, तो आपके पास 4 स्पिनर्स होंगे, अक्षर, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव। तो 4 स्पिनर, 3 तेज गेंदबाज और आपके पास 2 विकेट कीपर होंगे, जुरेल और जगदीशन, और
पंत, जायसवाल और राहुल ओपन करेंगे। नंबर 3 पर साई सुदर्शन शायद आएंगे। नंबर 4 पर कप्तान आएंगे। नंबर 5 पर फिर आपको देखना है कि आप देवदत्त पडिक्कल को खिलाते हैं या करुण नायर को एक और मौका देते हैं। ये आपको ऑप्शन देखना है। आपको याद रखना है करुण नायर ने रन नहीं बनाया, पर आखिरी टेस्ट मैच के पहले इनिंग्स में जो उनका 50 था बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी की वजह से वो टेस्ट मैच सेटअप हुआ था। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। जडेजा है, फिर नीतीश कुमार रेड्डी अगर फिट होते हैं तो क्या आप उनको खिलाते हैं? सुंदर है, अक्सर है, कुलदीप है, दो तेज गेंदबाज है, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत है उस लिहाज से इस टेस्ट 15 के लिए। 15 ही सेलेक्ट होंगे। पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 सेलेक्ट हुए थे, पर इस बार सिर्फ 15 सेलेक्ट होंगे। जो बाकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज थे शायद उनको किसी को मौका नहीं मिलेगा। शायद टेस्ट स्क्वाड में आप हर्षित राणा को देखोगे, जसप्रीत बुमराह के जगह पर उनको आराम दिया जाएगा। ये सब जो है सोच होगी सिलेक्टर्स की। कल शायद 24 तारीख को शायद ये टीम अनाउंस होगा। इंतजार करेंगे क्योंकि अगले हफ्ते ये टेस्ट मैच सीरीज शुरू हो रहा है अहमदाबाद में। दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में होगा। इंटरेस्टिंग होगा देखना क्या सिलेक्शन होता है। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।